हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड कल हम किस तरीके से जो है ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया था। हमारा प्लान क्या था कि एक अच्छी खासी रेंज हमें देखने को मिल चुकी है निफ्टी में, एंड यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमें लेके जाएगा 24,750 24,800 के लेवल्स के आसपास तक। ये हमारा प्लान था। बट अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है, ओवर द वीकेंड काफ़ी सारी न्यूज़ थी एंड उसकी वजह से आप देखेंगे तो कितना बड़ा गैप अप यहाँ पे हमें देखने को मिला। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 24,640 से लेके ऑलमोस्ट 920 के आसपास जो है हमें ओपनिंग देखने को मिली, यानी कि रफली एक 300 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे हमें देखने को मिला। एज अ ऑप्शन बायर जिसकी हमें सबसे ज़्यादा नीड होती है वो होता है कंसल्टेशन एंड ब्रेकआउट। तो जब ये ब्रेकआउट ना हो के इतना बड़ा गैप खुलता है ना, तब यही इशू हमेशा फेस होता है एज ए ऑप्शन बायर कि आपके पास ये जो मोमेंटम का पूरा स्पेस था ये पूरा का पूरा चला जाता है। क्योंकि अगर हमें सेम चीज़ यहीं पे मिलती या फिर थोड़ा सा ऊपर भी मिलता, अगर छोटा सा गैप अप होता 30 40 50 पॉइंट का, तो भी अगर यहाँ से हम लोग मोमेंटम देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता था एज अ ऑप्शन बायर। बट क्योंकि मार्केट गैप अप में खुला इतना ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बचा नहीं करने को। बट उसके बाद जो सेकंड कंडीशन होती है ना, जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट किसी भी मेजर गैप अप या गैप डाउन में खुलता है तो हमें क्या करना है ना, उसी फ्लो में जाने की बजाय वेट करना है कि या तो मार्केट पहले थोड़ा सा नीचे आए, कहीं पे मार्केट अपना एक बेस बनाए एंड उसको अगर वापस से ब्रेक करे अपसाइड में, तो यहाँ पे जो है हम लोग हमारी एंट्री प्लान करेंगे। एक चीज़ ये हो गई। सेकंड कंडीशन हमारी क्या रहती है कि अगर मार्केट सेम फ्लो में जा रहा है हम उसको जाने देंगे, हम लोग वेट करेंगे किसी भी मेजर रेजिस्टेंस पे जाने के बाद अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन में है, अगर सपोर्ट के आसपास मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाए तो वहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। ये हमारा हमेशा से डिस्कशन रहा है। तो आज वही चीज़ होते हुए देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर मार्क करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो जोन था 25,000 राउंड नंबर भी था एंड यहाँ पे एक मेजर ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन आया था एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाने का ट्राई भी किया था, वापस से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया था। तो सेम जोन पे आप लोग मार्क करके रख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क करके ऑलरेडी रखा हुआ था। यहाँ पे जो था इस जोन पे रेजिस्टेंस था। अब आप लोगों को लगेगा कि ये जो ग्रीन कैंडल जा रही है इसने इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक कर दिया तो ये रेजिस्टेंस वैलिड नहीं रहा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी होता क्या है ना, जिन लोगों ने ऊपर से सेल करके रखा होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, किसी भी मेजर रेजिस्टेंस यानी कि राउंड नंबर हो गया या फिर कोई भी मेजर रेजिस्टेंस अगर होता है उसके ऊपर जो है यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लान करते हैं। तो मार्केट क्या ट्राई करता है ना, अगर मार्केट फ्लो में है तो मार्केट सबसे पहले ट्राई करता है उस रेजिस्टेंस को पहले ब्रीच करे, लिक्विडेशन ले यहाँ से, उन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करे, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है। वही सेम चीज़ हमें देखने को मिली। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया, वापस से रिजेक्शन दिया एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। ये सबसे बेस्ट और एक वैलिड ट्रेड थी आज के दिन की। अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में। यहाँ से मार्केट ने वापस ट्राई किया ऊपर जाने का, बट क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर था सेलिंग का, मार्केट वापस नीचे आया एंड जो क्लोजिंग है वो हमें इस जोन के आसपास कहीं पे देखने को मिली है 24,880 900 के आसपास। तो अभी आज का दिन जो था वो तो हो गया, अभी न्यूज़ बेस्ड दिन था। आज मार्केट पहले गैप अप खुल के ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, ये एक मूव बना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा देखिए, अभी न्यूज़ वगैरह सब आ चुकी है, अभी ना मार्केट जो है अपने नॉर्मल बिहेवियर में ही बिहेव करेगा यहाँ पे। तो अभी हमें करना क्या है, मार्केट है अपने एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास, यानी कि 25,000 जो है मार्केट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मेजर रेजिस्टेंस है। तो अभी मार्केट में हमारे पास दो प्लान रह सकते हैं। 24,900 पे मार्केट क्लोज है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये ऊपर मूव कर रहा है 25,000 के आसपास, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे 25,000 के आसपास जाने के बाद। अगर ये थोड़ा देर टाइम स्पेंड करता है, यानी कि आधा एक घंटा टाइम स्पेंड करता है और उसको अगर ये ब्रेक करता है वो अपसाइड में इस रेंज को, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये एक हमारा प्लान रहेगा। सेकंड कंडीशन हमारी क्या रहेगी, अगर 25,000 से वापस से कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिली हमें, बट अगर एक वापस से मार्केट जब जाएगा ना, तो अगर यहाँ से अगर एक शार्प रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिले या फिर कोई शार्प प्राइस एक्शन, यानी कि मार्केट ऊपर गया, पहले एक शार्प रिजेक्शन आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया एंड इस हाई को रिस्पेक्ट किया एंड वापस एक शार्प रिजेक्शन आया, एक अच्छा एम पैटर्न हमें देखने को मिला अगर यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, रेजिस्टेंस एक बार टेस्ट हुआ है आज, कभी कभी क्या होगा, मार्केट अगर दोबारा भी यहाँ से रिजेक्ट करेगा ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा शार्प सेलिंग आती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम। क्योंकि आज थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड पैनिक भी होता है मार्केट में, सबको लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्ट करके ऊपर चला जाए दोबारा से, क्योंकि न्यूज़ की वजह से जो है बाइंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। तो ये सब डाउट्स रहते हैं सबके मन में। बट अगर ये जब
नॉर्मल कंडीशन में जाएगा ना 25,000 के आसपास, अगर वहाँ से एक शार्प रिजेक्शन दे देता है ये, तो डेफिनेटली जो है सेलर्स बहुत शार्पली यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं इसको सेल करने के लिए, एंड ये फिर बहुत शार्पली नीचे आता है। तो ये एक हमारा प्लान रह सकता है सेलिंग के लिए। दूसरी हमारी क्या कंडीशन रहेगी, अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है या फिर फ्लैट खुल के नीचे जा रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुल रहा है और डायरेक्टली अगर नीचे जाएगा तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट इसी रेंज में एक रेंज बना देता है एंड उसके बाद यहाँ पे आज के लो को ब्रेक करेगा, तो हो सकता है वापस एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिले। एंड अगर ये चीज़ होती है तो मुझे लगता है ये मार्केट वापस से जा सकता है 24,700 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गैप अप खुला है, तो जब तक बायर्स ट्राई नहीं करेंगे कहीं पे जाके एक बेस बनाने का, तो उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मार्केट इसी रेंज में बन के ऊपर ब्रेक करे, और अगर ये नीचे आएगा तो देन अगेन बायर्स के पास यही एक स्पेस है जहाँ पे बायर्स इसको लाके एक बेस बना के वापस से ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा प्लान रहेगा। अगर इस रेंज में बने रहने के बाद मार्केट नीचे ब्रेक करेगा, कम से कम मुझे लगता है आधा एक घंटा अगर रेंज बनाए उसके बाद नीचे ब्रेक करे, तो यहाँ पे हम लोग एक एसएल के साथ प्लान कर सकते हैं। मार्केट ने अगर हमारा टारगेट दिया वेल एंड गुड, बट अगर ये रिवर्स कर गया देन हम लोग एक स्टॉप उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ये एक हमारा प्लान रहेगा। एंड उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के नीचे जा रहा है तो 24,700 इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय मेरे हिसाब से। अगर मार्केट 24,700 के आसपास कोई बेस बनाता है एंड उसको अपसाइड में ब्रेक करेगा, तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो ये सिंपल से प्लान है हमारे निफ्टी के लिए। आज का दिन टोटली न्यूज़ बेस्ड था, बट अभी कल से जो है हमें नॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलेगा मार्केट का, एंड हम उसी तरीके से जो है हमारी ट्रेड्स को भी यहाँ पे प्लान करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे कि किस तरीके से मूव किया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमने क्या प्लान किया था, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है एंड 55,500 को मार्केट ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हमने 200-300 पॉइंट का जो है यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट किया था। बट हुआ वही, मार्केट गैप अप में खुला 55,900 के आसपास। गैप अप में खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर गया, एंड सिमिलरली मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढा, यानी कि मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, इस जोन पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 56,000 जो है राउंड नंबर भी है, एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने स्पाइक किया था इसके ऊपर जाने का, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया था। तो एक अच्छी जगह पे जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, एंड उसके बाद देखिए वहाँ से क्या हमें देखने को मिला, एक अच्छा रिजेक्शन आया यहाँ पे, मार्केट ऊपर गया, एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाई, दो कैंडल छोटी छोटी बनाई यहाँ पे, एंड उसके बाद एक अच्छा रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। एंड यहाँ पे अगर हमने जिसने भी ट्रेड प्लान करी होगी, एक अच्छा यहाँ पे ये एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला। उसका जो किया मार्केट ने एक साइडवेज यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज एक रेंज हमें देखने को मिली सेकंड हाफ में। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, देखिए अगेन सिंपल प्लान, 56,000 राउंड नंबर है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, डाउन साइड में 55,500 सपोर्ट है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है। अभी हमें क्या करना है, मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है इस रेंज में, फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर जा रहा है, हम लोग वेट करेंगे 56,000 के आसपास। अगर हमें थोड़ी सी भी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है आधे घंटे की, और अगर ये 56,000 को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली मार्केट ट्राई करेगा इस स्विंग के ऊपर जाके टच करने का, यानी कि 56,200 300 ये जो है टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। ये एक हमारा प्लान रहेगा। सेकंड प्लान अगेन सिमिलर टू निफ्टी, अगर मार्केट वापस जा रहा है और 56,100 से कोई शार्प रिजेक्शन ले रहा है या फिर एक शार्प एम पैटर्न दिखा रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम इसको सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग प्राइस के आसपास, एंड सेकंड टारगेट 55,500 के आसपास हमारा निकल के आएगा। ये हमारी एक कंडीशन है। उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस रेंज के अंदर बना रहता है थोड़ी देर, आधा एक घंटा, उसके बाद अगर ये आज के लो को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, देन डेफिनेटली हमारा टारगेट 55,500 निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, उस रेंज को अगर ये अपसाइड में ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम भी जनरेट हो सकता है, जो वापस से लेके जाए मार्केट को 55,800 और 900 के लेवल्स के आसपास तक। तो थोड़ा सा डाइसी भी रह सकता है मूव अभी, एंड थोड़ा सा क्लियर कट भी रह सकता है। वो डिपेंड करेगा मार्केट किस तरीके से ओपन होता है और किस तरीके से अपने आप को होल्ड करता है उस लेवल पे। तो सब कुछ डिपेंड करेगा ओपनिंग लेवल्स के ऊपर। आज का दिन टोटली न्यूज़ बेस्ड था, बट एक अच्छा यहाँ पे ये एक सेटअप हमें देखने को मिला। इसके अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं आज करने को। सो दैट्स इट। अभी देखेंगे हम लोग कि कल किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। थैंक यू सो मच।